S.C. Verma, Fluid Mechanics का numerical 9. An ornament weighing 36 gram in air weighs only 34 gram in water. Assuming that some copper is mixed with the gold to prepare the ornament, find the amount of copper in it. Specific gravity of the gold is 19.3 and that of copper is 8.9. तो हमें एक ऑर्नामेंट दिया हुआ है और अगर ये स्प्रिंग मास बैलेंस होगा, अगर स्प्रिंग बैलेंस वेट, तो ये ऑर्नामेंट अगर इस स्प्रिंग बैलेंस को हम लगाते हैं तो हमें हवा में, एयर में, तो हमें उसका मास मिलता है 36 ग्राम, उसका वेट मिलता है 36 इंटू जी, इतना वेट मिलता है। अगर हम कोई एक बीकर लाते हैं उसके नीचे और इस बीकर में ये ऑर्नामेंट पूरी तरह से हम डुबो देते हैं, इमर्स करते हैं, तो ये जो वॉल्यूम होगा उतना इसका वेट अगर हम देखते हैं उस टाइम पे, तो उसका वेट 34 ग्राम इंटू जी, मतलब मास 34 ग्राम हमें दिखाई दे रहा है। इसका मतलब इसका वेट कम हो रहा है। अब वेट क्यों कम होता है? तो कोई भी लिक्विड में अगर हम बॉडी इमर्स करते, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल बताता है कि ये जो लिक्विड है उसे इस बॉडी को ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करता है, उसे बोलते हैं अपथ्रस्ट फोर्स या बायंड फोर्स। और वो बायंड फोर्स कितना होता है, ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने हमें बताया है कि जितना उसका वॉल्यूम होगा उतना लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा। तो यहाँ पे अगर ये डिस्प्लेस करता है और इस डिस्प्लेस्ड लिक्विड का अगर हम वेट लेते हैं तो उसका वेट, अब इसका वॉल्यूम जितना होगा उतना वॉल्यूम वो डिस्प्लेस करेगा, लेकिन उसका मास अगर मेजर करते हैं तो उसका मास उतना आता है विच इज इक्वल टू लॉस ऑफ वेट ऑफ दिस ऑर्नामेंट। डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वेट कितना होगा? वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड यहाँ पे कितना है? तो ये है 2 ग्राम। अब ये जो डिस्प्लेस लिक्विड का वेट मतलब है mg कितना हो गया? 2 ग्राम। अब मास, ये मास किसका? ये डिस्प्लेस लिक्विड का मास। ये मास किसका? डिस्प्लेस्ड लिक्विड, मतलब यहाँ पे वाटर ले लिया है तो डिस्प्लेस्ड वाटर का जो मास होगा इनटू ग्राम। अब मास को वैसे लिख सकते हैं हम, मास को, क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास इज इक्वल टू क्या आएगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो इस मास को लिख सकते हैं हम डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, मतलब एक वॉल्यूम किसका? डिस्प्लेस लिक्विड का, मतलब वाटर, और इंटू डेंसिटी किसकी? वाटर की ही। तो इसे इस तरह से लिख दिया। अब ये जो वॉल्यूम होगा, ये डिस्प्लेस लिक्विड का वॉल्यूम, ये वॉल्यूम कितना होगा? उतना ही वॉल्यूम डिस्प्लेस किया है जितना कि ये बॉडी इमर्स हो गई है वाटर में, मतलब इमर्स्ड ऑर्नामेंट जो होगा उसका जो वॉल्यूम होगा वही वॉल्यूम होगा डिस्प्लेस्ड लिक्विड का। मतलब ये जो वॉल्यूम होगा एक्चुअली वो वॉल्यूम किसका है? वॉल्यूम ऑफ ऑर्नामेंट, वॉल्यूम ऑफ ऑर्नामेंट भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये डिस्प्लेस लिक्विड का वॉल्यूम और ऑर्नामेंट का वॉल्यूम जितना है उतना ही डिस्प्लेस करने वाला है, इनटू इसकी जगह पे ए लिखा सिर्फ, और ये सेम इज इक्वल टू 2 ग्राम। अब ये वॉल्यूम ऑफ ऑर्नामेंट किसका ऑर्नामेंट बना हुआ है? तो इसमें बताया कि इसमें गोल्ड और कॉपर मिक्स किए हुए हैं, तो ये वॉल्यूम किसका होगा? गोल्ड का और कॉपर का। मतलब ये जो V होगा, ये V होगा यहाँ पे गोल्ड और कॉपर, मतलब वॉल्यूम ऑफ गोल्ड प्लस वॉल्यूम ऑफ कॉपर। अब वॉल्यूम अभी लिखा था कि डेंसिटी क्या होती है? वॉल्यूम अपॉन डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ पे वॉल्यूम मतलब क्या? तो मास अपॉन डेंसिटी। तो ये वॉल्यूम ऑफ गोल्ड, इसे भी कैसे लिख सकते हैं हम? मास ऑफ गोल्ड अपॉन उसकी डेंसिटी, मास ऑफ गोल्ड अपॉन डेंसिटी ऑफ गोल्ड, ये आएगा वॉल्यूम ऑफ गोल्ड, प्लस यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कॉपर जो है तो क्या आएगा? मास अपॉन डेंसिटी, मतलब ये मास ऑफ कॉपर अपॉन डेंसिटी ऑफ कॉपर, और ये वाटर की डेंसिटी G इज इक्वल टू 2 ग्राम। अब इसे थोड़ा से टर्म्स की एडजस्टमेंट करते हैं। क्या? ये रो को यहाँ पे इसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो रो को मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा? मास ऑफ गोल्ड इंटू ये रो W अपॉन, ये तो है ही, सेम इसी के साथ करते हैं, इससे मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब ये मास ऑफ कॉपर प्लस ये रो ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर अपॉन ये डेंसिटी ऑफ कॉपर, और ये पूरा जो होगा वो G होगा,
और इज इक्वल टू एम जी। ये इसे वेट ले रहे हैं हम एम जी, तो इसे जी भी मल्टीप्लाई है, एक ग्राम लिखा मास तो यहाँ पे जी भी मल्टीप्लाई है, तो ये जी और ये 2 इंटू जी, तो ये जी गायब होगा। अब यहाँ पे जो हमें वैल्यूज दी है, क्या क्या दिया है, तो ए मास ऑफ गोल्ड और एक हमें बोला है कि फाइंड अमाउंट ऑफ कॉपर, मतलब कॉपर का अमाउंट पता करना है। तो एक गोल्ड का अमाउंट भी पता नहीं क्योंकि ऑर्नामेंट का अमाउंट हमें दिया हुआ है, तो इसका अमाउंट फाइंड करना है, तो इस वैल्यू हमें पता नहीं है। तो मास ऑफ गोल्ड इनटू क्या आएगा, अब ये टर्म क्या है ये देखने है हमें, न्यूमेरिकल में क्या दिया है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ गोल्ड। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ गोल्ड मतलब क्या, गोल्ड की डेंसिटी कंपेयर की है विथ रिस्पेक्ट टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ गोल्ड विथ रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ वाटर इज कॉल्ड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ गोल्ड। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब क्या होता है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब ये मास इनटू जी, लेकिन ये डेंसिटी क्या होती है, तो डेंसिटी ऑफ एनी मैटर डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो यहाँ पे क्या दिया है कि वाटर डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ गोल्ड, मतलब अगर डेंसिटी ऑफ गोल्ड, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ गोल्ड क्या आएगा, डेंसिटी ऑफ गोल्ड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, लेकिन हमें उल्टा दिया है, इनवर्स दिया है, मतलब इसकी वैल्यू क्या आएगी 1/19.3, इसकी वैल्यू आएगी 1/19.3। तो ये वैल्यू अगर हम पुट करते हैं इधर, तो ये इक्वेशन यहाँ पे बनेगा, ए मास ऑफ गोल्ड इनटू ये वैल्यू किसकी है 1/19.3 प्लस ए मास ऑफ कॉपर इनटू सेम यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कॉपर मतलब क्या, डेंसिटी ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, और वो कितनी दी है 8.9, ये दी है 8.9, मतलब ये यहाँ पे उल्टा है, ये यहाँ पे उल्टा, मतलब कितने आएगी यहाँ पे 1/8.9 इज इक्वल टू 82। तो ये इक्वेशन अभी सॉल्व करना है, तो ये आंसर मिलेगा। तो इसका एलसीएम कितना आएगा 19.3 इंटू 8.9, तो इसका एलसीएम आएगा 19.3 इंटू 8.9। अब ये एलसीएम लेने के लिए हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 8.9 से, तो ये आएगा 8.9 मास ऑफ गोल्ड प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 19.3 से, तो ये 19.3 और ये आएगा मास ऑफ कॉपर इज इक्वल टू 2। अब इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आता है, तो करना पड़ेगा 19.3 इंटू 8.9, तो 19.3 इंटू 8.9 इनका मल्टीप्लिकेशन किया ये दोनों का, तो यहाँ पे इसका आंसर आ रहा है 171.77, तो ये आंसर आ रहा है 171.77। अब इस टर्म को यहाँ पे मल्टीप्लाई करते 2 से, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ रहा है 343.54, 343.54। तो हमें एक इक्वेशन मिल गया। अब इक्वेशन मिल गया तो हमें इसे इक्वेशन 1। अब हमें बोला है कि फाइंड वैल्यू ऑफ मास ऑफ कॉपर या अमाउंट ऑफ कॉपर, मतलब ये दोनों की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, या एक की निकलती है तो दूसरे की निकल जाएगी। लेकिन यहाँ पे इक्वेशन 1 एक मिल गया हमें, और यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हो गए, मतलब ये 2 हमें कॉपर का भी मास पता नहीं और गोल्ड का भी मास पता नहीं, तो हमें और एक इक्वेशन लगेगा इसे सॉल्व करने के लिए। तो वो इक्वेशन कहाँ से मिलेगा, तो स्टार्टिंग में हमें बोला था कि ये जो ऑर्नामेंट है उसका मास 36 ग्राम है, और इसका मास मतलब ये सिर्फ गोल्ड का या कॉपर का है, तो ये गोल्ड का मास प्लस कॉपर का मास मिला के 36 ग्राम होगा। मतलब यहाँ पे मास ऑफ गोल्ड प्लस मास ऑफ कॉपर ये दिया है हमें 36 ग्राम। तो यहाँ से हमें 2 इक्वेशन मिलते हैं, तो ये 2 इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो हमें ये वेरिएबल्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, किसी एक टर्म को, एक तो यहाँ से
8.9 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्शन करनी पड़ेगी यार 19.3 से, तो एक टर्म गायब हो गया और हमें दूसरा आंसर मिल जाएगा। तो अगर इस इक्वेशन 2 को हम मल्टीप्लाई करते 8.9 से, तो ये इक्वेशन आ जाएगा यहाँ पे 8.9 मास ऑफ गोल्ड प्लस 8.9 मास ऑफ कॉपर इज इक्वल टू 8.9 इंटू दिस 36 इंटू 8.9। तो ये इक्वेशन 1 और 2 सॉल्व करना है, तो इसका सब्ट्रैक्शन करते, इसका मल्टीप्लिकेशन पहले करते। तो ये 8.9 यहाँ पे 8.9 और 36, इनका अगर मल्टीप्लिकेशन करते तो ये आ रहा है 320.4, तो ये मल्टीप्लिकेशन आ गया 320.4। अब इक्वेशन 1 और 2 का सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये यहाँ पे आएगा माइनस, यहाँ पे आएगा माइनस, यहाँ पे आएगा माइनस, तो ये और ये टर्म कैंसिल हो जाएगी और ये दोनों का सब्ट्रैक्शन, तो ये 9 और ये यहाँ पे 13, तो ये आएगा 4 और ये फिर 9, तो ये आएगा 10.4 मास ऑफ गोल्ड इज इक्वल टू इनका सब्ट्रैक्शन, तो ये तो इधर 4 और 5 में से 4 गए 1 और ये 3, 4 से 2 गए 2, 4 से 2 गए 2, यहाँ पे मास ऑफ कॉपर, तो मास ऑफ कॉपर कितना आ जाएगा, तो ये टर्म्स डिवाइड करेगी, तो ये 23.14 डिवाइडेड बाय 10.4, तो इनका सब्ट्रैक्शन, इसका डिवीजन करना है, तो 23.14 डिवाइडेड बाय 10.4 इसका तो यहाँ पे 23.14 और 10.4 इसका एक डेसिमल निकाल दिया, इसका एक डेसिमल शिफ्ट कर दिया और इसका डिवीजन करते हैं, तो ये आ रहा है 2.22, मतलब मास ऑफ कॉपर हमें मिल रहा है, मास ऑफ कॉपर मिल रहा है हमें 2.22 ग्राम, तो इतना अमाउंट ऑफ कॉपर होगा यहाँ पे, अमाउंट ऑफ कॉपर 2.22 ग्राम।